हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम में। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है व्यापार से साम्राज्य तक, और इस वीडियो में इसके सारे इम्पोर्टेंट वीवीआई एमसीक्यूज को देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 1 को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, अंग्रेजों को बंगाल में सीमित क्षेत्र में व्यापार करने की इजाज़त किसने दिया था? तो अंग्रेजों को जो है बंगाल में व्यापार करने का इजाज़त शाहजहां ने दिया था। किसने? शाहजहां ने। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, वास्को डिगामा किस देश का निवासी था? जो वास्को डिगामा है ना, वो आपके पुर्तगाल का निवासी था। कहाँ? पुर्तगाल का निवासी था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, 1757 में प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव और किसके बीच लड़ा गया? तो 1757 का प्लासी युद्ध रॉबर्ट क्लाइव और आपका किसके बीच? तो सिराजुद्दौला, क्या नाम था? सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो तब के समय में नेतृत्व किया था आपका किसने? तो कैप्टन मुनरो ने। किसने? कैप्टन मुनरो ने जो है 22 अक्टूबर 1764 के बक्सर युद्ध में अंग्रेजी नेतृत्व किया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, टीपू सुल्तान किस राज्य से संबंध रखते थे? जो टीपू सुल्तान है ना, वो आपके मैसूर से संबंध रखते थे। कहाँ से? मैसूर से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, किस कारण से रानी चेन्नम्मा ने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाकर आंदोलन किया? तो रानी चेन्नम्मा ने कब हथियार उठाया था? किसके कारण से उठाया था? तो वो था कित्तूर पर कब्जा। जब अंग्रेजों ने जो है कित्तूर पर कब्जा कर लिया था, तब रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठाया था। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ की कंपनी थी? जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, वो कहाँ की व्यापारिक कंपनी थी? तो सबको पता है इंग्लैंड का। कहाँ का कंपनी था? तो इंग्लैंड का कंपनी था। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम ने किसे राजदूत बनाकर जहांगीर के दरबार में भेजा? तो जेम्स प्रथम ने किसको राजदूत बनाकर जहांगीर के दरबार में भेजा था? तो उन्होंने भेजा था कैप्टन हॉकिंस को। किसको? कैप्टन हॉकिंस को। ठीक है। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, सिराजुद्दौला की हत्या के बाद किसे बंगाल का नवाब बनाया गया? तो सिराजुद्दौला की हत्या के बाद जो है बंगाल का नवाब मीर जाफर को बनाया गया था। किसे? मीर जाफर को। क्वेश्चन नंबर 9 भी क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, टीपू सुल्तान एवं लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच कौन सी संधि हुई? तो टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच जो संधि हुई थी उसका नाम था श्रीरंगापट्टनम। क्या नाम था उसका? श्रीरंगापट्टनम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो जो प्लासी का युद्ध है ना, वो हुआ था आपका 23 जून 1757 को। कब? 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, ईस्ट इंडिया कंपनी किस महाद्वीप की कंपनी थी? जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो आपका यूरोप की कंपनी थी। कहाँ का? यूरोप महाद्वीप की कंपनी थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, सेना के आधुनिकीकरण के लिए टीपू सुल्तान ने किसकी मदद ली? जो टीपू सुल्तान थे ना, उन्होंने सेना का आधुनिकीकरण के लिए आपका फ्रांसीसी लोगों का जो है मदद लिया था। किसका? फ्रांसीसी लोगों का। तो 13 नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया है। साथ ही जो है सारे क्वेश्चनों को कॉपी में नोट करते चलिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो कैप्टन हॉकिंस जो थे वो किस मुगल शासक के दरबार में आए थे? तो इसका सही उत्तर होगा जहांगीर के दरबार में। किसके? जहांगीर के दरबार में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध कब हुआ? तो चतुर्थ यानी फोर्थ आंगल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो वो हुआ था आपका 1799 ईस्वी में। कब? 1799 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, विलय की नीति किस अंग्रेज की दीन है? तो जो विलय की नीति है ना, वो आपका
लॉर्ड डलहौजी की देन है। किसका है? लॉर्ड डलहौजी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस महारानी के समय हुई थी? जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था, वो किस रानी के समय में हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका एलिजाबेथ प्रथम। किसके समय? एलिजाबेथ प्रथम के समय में इसकी स्थापना हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, बक्सर युद्ध कब हुआ? जो बक्सर का युद्ध हुआ था ना, वो कब हुआ था? तो वो हुआ था आपका 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में। कब? 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा हड़प नीति के आधार पर राज्य विलय का सही क्रम चुनिए। मतलब जो लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति का शुरुआत किया था ना, उसमें सबसे पहले किसको लूटा गया था, सबसे अंत में किसको मिलाया गया था? ठीक है, तो 19 का सही आंसर लगा होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। पहले सतारा को, फिर संबलपुर, फिर उदयपुर, फिर नागपुर। ठीक है, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, सिराजुद्दौला कहाँ का नवाब था? जो सिराजुद्दौला है वो आपके बंगाल का नवाब था। जो हमारा पड़ोसी राज्य है ना बंगाल, सिराजुद्दौला वहाँ का नवाब था। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? जो औरंगजेब है बहुत ही क्रूर शासक था मुगल का, उसकी मृत्यु कब हुई थी? तो उसका मृत्यु हुआ था 1707 ईस्वी में। कब? 1707 ईस्वी में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, बक्सर युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? जो जब बक्सर का युद्ध हुआ था ना, उस समय मुगल बादशाह कौन था? तो मुगल बादशाह थे आपका शाह आलम द्वितीय। कौन था? शाह आलम द्वितीय। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? अर्थात कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस तारीख को हुआ था? तो वो हो जाएगा आपका 1773 ईस्वी में। कब? 1773 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, वास्को डी गामा भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वास्को डी गामा जो है वो भारत के कालीकट बंदरगाह में पहुंचे थे सर्वप्रथम। ठीक है, कब? 1498 ईस्वी में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए किस शासक ने विलय या हड़प नीति का सहारा लिया? तो किसने हड़प नीति का सहारा लिया था? तो लॉर्ड डलहौजी। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत में जैकोबिन क्लब की स्थापना किसने किया? तो जैकोबिन क्लब जो था उसकी स्थापना किया था टीपू सुल्तान ने। ठीक है, 26 नंबर क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 27 है, मीर कासिम ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया? जो मीर कासिम था उसने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? तो वो बनाया था मुंगेर को। कहाँ पर? मुंगेर। और मुंगेर कहाँ पर है? तो वो मुंगेर है आपका बिहार में। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है, अवध प्रांत को ब्रिटिश राज्य में कब मिलाया गया? जो अवधों के नवाब कहा जाता है ना, उसी अवध प्रांत को ब्रिटिश राज्य ने कब मिलाया गया? तो उनको मिलाया गया था 1856 ईस्वी में। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है, अंग्रेजों ने अपनी पहली कोठी कहाँ स्थापित किया? कोठी का अर्थात है अपना पहला व्यापार कहाँ स्थापित किया था? तो पहला व्यापार उन्होंने स्थापित किया था सूरत में। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश किस जिले की ओर से हुआ था? जो झारखंड राज्य है हमारा, वहाँ पर अंग्रेजों के प्रवेश सर्वप्रथम किस जिले की ओर से हुआ था? तो वो हुआ था आपका सिंहभूम जिले की ओर से। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है, फोर्ट विलियम किला किस शहर में बनाया गया था? जो फोर्ट विलियम किला है वो किस शहर में बनाया गया था और किस शहर में है? तो कलकत्ता में है। ठीक है, कहाँ पर है? कलकत्ता में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है, टाइगर ऑफ मैसूर किसे कहा जाता है? तो टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता है आपका टीपू सुल्तान को। किसको टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता है पूछेगा तो क्या लिखिएगा? टीपू सुल्तान। 32 नंबर भी क्लियर है।
और इसी के साथ हमने जो है इस चैप्टर के सारे MCQs को देख लिया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप जो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक अच्छा सा कमेंट जरूर करें, ठीक है। तो मिलते हैं आपके साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।